स्कल का या स्पाइन का एक्सरे करने के कुछ बेसिक इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशंस का मतलब ये एक्सरे क्यों करा जाता है। नॉर्मल पेशेंट में स्कल का साइज, उसका शेप, या फिर कोई अगर छोटा बच्चा है तो जो सूचर्स होते हैं उसका सेपरेशन देखने के लिए। सूचर सेपरेशन मतलब जो बोन्स होती हैं हमारे स्कल की, वो छोटे बच्चों में जुड़ी हुई नहीं रहती, बीच में जॉइंट होता है और वो खुले होते हैं। और उनको जब वो ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन जब बीच में से यहाँ ज्वाइन होंगे, तो जो जॉइंट बनेगा उसको बोला जाता है सूचर। तो उनका सेपरेशन देखने के लिए करा जाता है। उसके अलावा कैल्सिफिकेशन, डिफेक्ट, इरोजन और फ्रैक्चर, ये चार चीजें और देखनी होती हैं स्कल के एक्सरे में। फ्रैक्चर सबसे कॉमनली देखने के लिए करा जाता है ये एक्सरे। फ्रैक्चर जब भी हेड इंजरी होती है तो स्कल का फ्रैक्चर हमें रूल आउट करना होता है कि कहीं फ्रैक्चर होके अंदर ब्लीडिंग तो नहीं होगी। अब अगर स्पाइन की एक्सरे की बात करें, इसके भी कुछ सिमिलर होते हैं। सबसे पहले हमें कर्वेचर देखना होता है। कर्वेचर के अलावा कंप्रेशन देखना होता है, मतलब जो नस दब जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि दो रीढ़ की हड्डी के बीच से जो नस निकल रही है वो दब गई, तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड की भी नार्विंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ डीजेनरेटिव प्रोसेस होते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं, और हर इंसान में एज, एक पर्टिकुलर एज के बाद, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा प्रोफेशन है, जैसे कुछ लोग सर नीचे करके ज्यादा पढ़ते हैं या ज्यादा फोन देखते हैं या ज्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उनको नेक में डीजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। तो ये डीजेनरेटिव चेंजेस देखने के लिए, या फिर डिसलोकेशन, डिसलोकेशन किसी भी वर्टिब्रा का डिसलोकेशन हो सकता है। इसके अलावा इरोजन, जो हमने पहले पढ़ा, इरोजन भी डीजेनरेटिव चेंजेस होता है, विटामिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी में मिलता है ये। और फ्रैक्चर, अगर चोट लगी है तो हमें फ्रैक्चर देखना है। ये बहुत कॉमन होता है फ्रैक्चर के लिए ये करना। और डीजेनरेटिव चेंजेस या फिर कंप्रेशन, इनके लिए ये काफी कॉमन होता है एक्सरे करना। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सरे के दौरान एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, नर्स एक्सरे के पहले और एक्सरे के बाद भी। प्रिकॉशंस आपको कायदे से बस तीन ही याद रखने हैं। तो प्रिकॉशंस बिफोर या आफ्टर एक्सरे, देखिए, सबसे पहली चीज होती है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है मोबाइल, यानी कि चलना, चलने फिरने वाला, इमोबिलाइज कर देना यानी कि उसका चलना फिरना हमने रोक दिया। तो अगर किसी को स्पाइन का फ्रैक्चर है, स्पाइन का फ्रैक्चर है, जब हम ये हैश बनाएंगे, ये वाला, तो इसका मतलब होगा फ्रैक्चर। ये मेडिकली एक्सेप्टेड टर्म है, एक्सेप्टेड सिंबल है। सब लोग ये हैशटैग बना के फ्रैक्चर इंडिकेट करते हैं। अगर स्पाइन का फ्रैक्चर है, अगर मान लीजिए सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर है, और कोई पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आया, मतलब आरटीए से आया, और आपको पता है यहाँ पे उसको फ्रैक्चर हुआ है, और आप एक्सरे कराने ले गए इमीडिएटली, तो आपको इस बात पे स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि पेशेंट अपनी नेक बहुत ज्यादा मूव ना करे। अगर आप ध्यान देंगे तो मूवीज में या हॉस्पिटल्स में भी ऐसा नेक का एक कॉलर लगा दिया जाता है बड़ा सा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, कि अगर किसी का ये सर्वाइकल वर्टिब्रा कहीं पे फ्रैक्चर हो गया, तो उसका जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इंजरी ना हो जाए। ये पहले भी लेना है प्रिकॉशन एक्सरे कराने का, और एक्सरे के बाद भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता और नॉर्मल डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता, तब तक वो ब्रेस या फिर जो कॉलर है वो लगा के रखता है पेशेंट। अब दूसरा होता है प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी में कभी भी एक्सरे नहीं करवाया जाता। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उससे हमेशा पेशेंट से पूछा जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर उसको नहीं भी पता है तो उससे हिस्ट्री ली जाती है कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एलएमपी कब था। अगर आपको लगता है डिलेड है या कुछ है, तो 1 मिनट लगता है पेशेंट का यूपीटी करने में, यानी कि जो किट बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, और ये रूल आउट करने में कि कहीं इसको, इस पर्टिकुलर फीमेल को प्रेगनेंसी तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट को भी देख के पूछा जाता है। आप मेल से नहीं पूछ सकते कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, या फिर अगर आपने 8-10 साल की छोटी बच्ची से पूछ लिया या 60 साल की अम्मा से पूछ लिया तो बहुत पिटाई होगी। तो देख के पूछना है, या फिर देख के सस्पेक्ट करना है कि कहीं इस पर्टिकुलर फीमेल को, जो एज बियरिंग, चाइल्ड एज बियरिंग एज में है, उसको प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसके अलावा जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हटवा देने होते हैं। तो मेटल ऑब्जेक्ट्स इसलिए हटवा देते हैं क्योंकि जो एक्सरे होता है उसमें हवा आती है ब्लैक कलर की, और सॉलिड आता है व्हाइट कलर का। बोन्स जितनी भी हैं वो व्हाइट कलर की दिखती हैं, और आसपास जो एयर है वो ब्लैक कलर की दिखती है। अब बोन का फ्रैक्चर आपको देखना है, और मान लीजिए किसी ने अपने अपर पॉकेट में मोबाइल रखा हुआ है और चेस्ट का ही एक्सरे कराना है आपको,
या फिर कोई इयरिंग पहना हुआ है और आपने साइड से एक्सरे करा, तो यहाँ का तो आपको फिर दिखेगा ही नहीं। अगर इधर से एक्सरे करा है तो इसके अंदर अगर कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर है वो दिखेगा ही नहीं। ऐसे ही नोज रिंग होता है, नोज रिंग पहना और सामने से एक्सरे करा हेड का या किसी भी चीज का, तो वो नोज रिंग की वजह से दिखेगा नहीं। तो कभी भी अगर आप पेशेंट को एक्सरे कराने ले जा रहे हैं, इमोबिलाइजेशन स्पेसिफिकली स्पाइन एक्सरे के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल किसी भी टाइप का एक्सरे, और मेटल ऑब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर एरिया का एक्सरे करा जा रहा है उसके आसपास मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप बेल्ट पहन के एक्सरे करवाने किसी को ले गए, तो बेल्ट का जो बकल है और स्पाइन का एक्सरे हो रहा है, तो वो बेल्ट के बकल की वजह से स्पाइन के एक्सरे के ऊपर बेल्ट के बकल का भी निशान आ जाएगा। तो ये हो गया एक्सरे कराते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, और आपको एक्सरे किसी भी पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए ब्रेन का मतलब हेड का या फिर स्पाइन का कब कब कराना पड़ सकता है, उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं।